नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके परिवार का हिस्सा रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर एक बार फिर आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई यूट्यूब सीरीज़ लोक व्यवहार चलाई हुई है, जिसका 7वां दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मज़े ले रहे हैं, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जिस प्रकार से मुझे सीखने को मिल रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, लोगों के बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जिन्हें सुनकर मुझे भी पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, आज 7वां दिन और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज देने आया हूँ, जो कि ध्यान से सुनना और अपने सभी दोस्तों को इसे भेजना। और जब आप इसे खुद भी अमल करने लगेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप पाएंगे बहुत सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। यस दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा वक्ता कैसे बना जाए, अच्छा वक्ता बनने के आसान तरीके। यस, आपको चाहे राजनीति में उतरना हो, चाहे किसी कंपनी का सीईओ बनना हो, चाहे कोई बिजनेसमैन बनना हो, एक अच्छा वक्ता एक अच्छी डिस्कशन तभी कर सकता है जब वो एक अच्छा वक्ता हो। अपनी बात तभी मनवा सकता है जब एक अच्छा वक्ता हो। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी बात को कैसे मनवाएं। एक अच्छा वक्ता बनने की ऐसी कौन सी खूबी चाहिए होती है कि जो आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, मैं एक पार्टी में गया हुआ था। वहाँ मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। उस महिला को पता था कि मैं इससे पहले मुंबई पोस्टिंग काट के आया हूँ। तो उस महिला ने मुझसे पूछा, रविंदर जी, आप तो मुंबई रहे हैं, काफ़ी दिन तक रहे हैं और मैंने मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तो आप मुझे बताइए ना, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, आपको वहाँ पे क्या क्या दर्शनीय चीज़ें लगी, दर्शनीय स्थानों के बारे में मुझे बताइए। मैंने बोला ठीक है, आइए हम लोग बैठते हैं सोफ़े पर। हम लोग सोफ़े पर बैठे और उस महिला ने मुझे बताया कि वो और उसका पति अभी कुछ दिनों पहले ही अफ्रीका की यात्रा से आए हैं। मैंने बोला, अरे वाओ, अफ्रीका, यार कितना सुंदर देश है, मैं भी अफ्रीका पहुंचना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से जा नहीं पाता हूं। अफ्रीका तो बहुत ही अच्छा देश है, मुझे भी बहुत मन करता है कि वहां जाऊं और घूमूं। आप मुझे बताएंगे अफ्रीका के बारे में? मुझे ईर्ष्या हो रही है आपसे कि आप अफ्रीका घूम के आ गई हैं। बस मैंने उसे ये बोला ही था, उस औरत ने, उस महिला ने बोलना शुरू किया और अगले 35 मिनट तक वो बोलती रही। उसने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे बॉम्बे में क्या क्या अच्छा लगा, मैंने बॉम्बे में क्या क्या देखा। हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो केवल एक अच्छे श्रोता की तलाश थी। किसकी तलाश थी? एक अच्छे श्रोता की तलाश थी मेरे दोस्तों। और उस महिला से मेरी काफ़ी देर बात हुई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। उस कुछ दिनों के बाद मैं एक पार्टी में गया, मेरे एक दोस्त ने एक बुक प्रकाशित की है, तो उसकी एक डिनर पार्टी में मुझे बुलाया। लगभग 1 दर्जन लोग वहाँ पर आए होंगे। पहली बार मेरी वहाँ पर किसी बॉटनिस्ट से मुलाकात हुई। उस बॉटनिस्ट ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी दिलचस्प और रोचक चीज़ें बताई। पेड़ पौधों के बारे में बताया, इनर गार्डन के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि कैसे आप अपनी छत पर भी गार्डन बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, और मैं उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैं उसकी बात बड़ी दिलचस्पी लेके सुन रहा था, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसकी बातें सुनने में। मैं उसकी बातें सुनता रहा, उससे सवाल पूछता रहा। मैंने उसके साथ बोला भी, उसे वादा भी किया कि मैं आपके साथ एक दिन खेत भी घूमने जाऊँगा। अंत में तकरीबन 12 बजे करीब मैंने उसे अलविदा लिया। बेशक वहाँ पे 12 लोग थे, लेकिन मैंने सारी सोशल पाबंदियों को तोड़ते हुए केवल एक उस बॉटनिस्ट से बात की थी। और जब मैं वहाँ से विदा हुआ तो उसने मेजबान मेरे दोस्त से बोला, यार ये रविंदर तो बहुत ही अच्छा रोचक व्यक्ति है और बड़ा ही रोचक वक्ता भी है। दोस्तों, उसने क्या बोला? रोचक वक्ता बोला। और आपने ध्यान दिया होगा, बातें तो केवल उसने ही की थी। मैं चाह कर भी एक बॉटनिस्ट से बिना विषय बदले बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक रोचक वक्ता कहा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे प्रेरित किया कि वो मुझे और चीज़ें बताए। और सचमुच मुझे मज़ा आ रहा था उसकी बातें सुनने में। हाँ मेरे दोस्तों, जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं ना, तो लोग आप में दिलचस्पी लेते हैं, लोग अपनी बात बताने के लिए आतुर रहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल। दोस्तों, मैं ऐसे कई डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिकों को जानता हूँ जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की दुकानें खरीदी हैं और फिर उन दुकानों में सामान भी भर दिया है, और उन सामान को भरने के बाद उन खिड़कियों को भी, एक दुकानों को सजा भी दिया है अच्छे से, और बहुत सारे सेल्स
कलर को भी रख लिया है, ऐसे कलर को जो कि अपने ग्राहकों की बात सुनते ही नहीं हैं, जो कि अच्छे श्रोता ही नहीं हैं। वो ग्राहकों की बात को बीच में ही काट देते हैं और उन्हें चिड़चिड़ा देते हैं। यूं कहूं, वो ग्राहक को मजबूर कर देते हैं भागने के लिए। हाँ दोस्तों, मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा हो चुका है। एक बार एक स्पेशल सेल लगी थी, मैं उस नाम तो नहीं लूंगा डिपार्टमेंटल स्टोर का। उस स्पेशल सेल में मैं गया और एक कोट खरीद के लाया। दोस्तों, आपको पता है, जब मैं घर आके देखा उस कोट में, तो उस कोट में सिलाई उधड़ी हुई थी। मैं अगले दिन उस डिपार्टमेंट स्टोर में दोबारा गया और मैंने वहाँ की सेल्स गर्ल को दिखाया कि इसकी तो सिलाई उधड़ी हुई है, इसे वापस कर लीजिए। मैंने उनसे अनुरोध किया। उस सेल्स गर्ल ने मना कर दिया कि उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और उसने एक कागज़ की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। मैंने उसे खूब समझाया कि भाई ये उधड़ा हुआ है। उसने बोला सॉरी, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। मैं उस दिन खूब आग बबूला होकर बाहर निकल रहा था और ये सोचते हुए निकल रहा था कि इस डिपार्टमेंट स्टोर में आज के बाद मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। जब मैं निकल ही रहा था तो मेरी मुलाकात वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर से हुई। मैनेजर मुझे जानता था, कोई मैं वहाँ से हर साल हज़ारों रुपए के कपड़े खरीदता था। मैनेजर ने मेरी पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसने मुझे बताया कि स्पेशल सेल क्या होती है। उसने कहा कि स्पेशल सेल वो सेल होती है जिसमें हमारा जो सामान बच जाता है ना, आखिरी में उसे हम निकाल देते हैं ताकि नया स्लॉट आ सके। लेकिन हम स्पेशल सेल में वो सामान वापस नहीं करते जिसमें दोष रहित होता है। ये तो दोषपूर्ण सामान है, हम इसे ज़रूर वापस करेंगे। आप चाहें तो इसे सिलवा सकते हैं या आप चाहें तो इसे पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इस बात से उसने एक अपने अच्छे ग्राहक को खोने से बचा लिया। दोस्तों, उसने एक अपने अच्छे ग्राहक को खोने से बचा लिया, वरना मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अब इस डिपार्टमेंट स्टोर में कभी नहीं आऊँगा। ये ताकत होती है ध्यान से सुनने की। केवल अच्छे श्रोता होना आपके बिजनेस में ही नहीं, आपके घर में भी बहुत अच्छा होता है मेरे दोस्तों। मुझे याद है मेरी भांजी और मेरी सिस्टर की बातें। मेरी भांजी और मेरी सिस्टर की बातें। एक बार मेरी भांजी मेरी सिस्टर से बोल रही थी, मम्मी आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरी सिस्टर खुश हुई, बोली हाँ 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 बेटे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? तो मेरी भांजी ने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी भांजी ने कहा, मम्मी जब भी मैं आपको कुछ बात कहती हूँ आप मेरी बात ध्यान से सुनते हो। आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो आप अपना काम छोड़कर मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते हो। इससे मुझे पता चलता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ दोस्तों, आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। जो आप लोगों की बातों में रुचि लेंगे, दिलचस्पी लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपका प्यार उन्हें बढ़ेगा। वो उन्हें लगेगा कि आप उनसे प्यार करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक और सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक टेलीफोन कंपनी का ग्राहक, उसने टेलीफोन कंपनी की नाक में दम कर रखा था। इतनी शिकायतें कर रखी थी, कोर्ट से लेकर न्यूज़पेपर तक में उसने शिकायत कर रखी थी। टेलीफोन डिपार्टमेंट परेशान हो चुका था उस ग्राहक से। उसने फिर आखिर में एक संकट मोचन को भेजा, अपने टेलीफोन डिपार्टमेंट के संकट मोचन एक ऑफिसर को भेजा। जब ऑफिसर उससे गया तो उस ऑफिसर केवल उससे 4 बार मिला। कितने बार उससे मुलाकात हुई? केवल 4 बार। और उन 4 बार मुलाकात में उसने पहली बार में वो किस लिए आया था उससे मिलने के लिए उसने नहीं बताया, केवल उसने ध्यानपूर्वक उस ग्राहक की बात सुनी। उसने उस ग्राहक की बात ध्यानपूर्वक सुनी। ग्राहक को बड़े संतुष्टि हुई जब उसने उसकी बात सुनी, क्योंकि कोई प्रतिनिधि, कोई ऑफिसर इतने ध्यान से बात सुन रहा था। ग्राहक को बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बार भी ग्राहक ने बहुत चिल्लाया, बहुत बोला, बहुत कहा। तीसरी बार भी, चौथी बार जब उससे मिला ना, तो ऑफिसर ने पूरा मामला ही निपटा दिया और यहाँ तक कि ग्राहक ने सारे केसेस वापस ले लिए और सारा बिल पेंडिंग जो था वो सारा भर दिया। दोस्तों, ये उस टेलीफोन कंपनी के इतिहास में दर्ज हो गया कि कोई केस उस कंपनी के अगेंस्ट नहीं कर रहा उस ग्राहक का, और सारे पैसे भी, और ग्राहक उस ऑफिसर का दोस्त बन गया। ये होता है एक अच्छे से सुनने की कला। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक साहू वुलन कंपनी है और इस वुलन कंपनी में हम बहुत सारे वुलन ग्राहकों को उधार में देते हैं, और जब वो वुलन ले लेते हैं फिर उसके बाद पेमेंट देते हैं। तो हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने, एक ग्राहक थे रमेश, उनको लेटर लिखा कि भाई आपका इतना इतना उधार क्रेडिट बचा हुआ है तो आप दे दीजिए। रमेश बड़े गुस्से में दौड़ते हुए दिल्ली आ गए, अपना सूटकेस पैक किया और दिल्ली आ गए।
कैसे कैसे बचा हुआ है, मेरा तो सारा पैसा मैं दे चुका हूँ, ये है वो है, और आके मेरे सामने चिल्लाने लगे। मैं उनकी बड़ी ध्यान से बातें सुनी। मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बता दिया कि मेरे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने आपको परेशान किया है। हो सकता है मेरे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने ऐसे ना जाने कितने और ग्राहकों को भी परेशान किया होगा। आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और मेरी आंखें खोल दी। मैं पूरा चेक करूंगा अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट की मेरे क्रेडिट डिपार्टमेंट और किसी को परेशान ना करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो नुकसान हुआ है मैं अपने बही खाते से काट लूं, आपका जो उधारी है। भाई मेरे पास तो इतने सारे ग्राहक हैं, हो सकता है मेरे क्रेडिट डिपार्टमेंट से गलती हो गई हो। आपके पास तो केवल एक ही अकाउंट है, आप सही होंगे। आपके सही होने की संभावना ज़्यादा है, मेरे सही होने की संभावना बहुत कम है मेरे रमेश जी। मैंने उन्हें बताया, मेरे रमेश जी को मैंने बोला चलिए रमेश जी आइए ना, जब भी आप आते हैं हम लोग साथ में लंच करते हैं, तो आज भी लंच करते हैं। ये बोलकर मैं रमेश जी को लंच के लिए ले गया। लंच पर हमारी बात हुई। मैंने बोला रमेश जी अच्छी बात है, अब आप साहू वुलन कंपनी से सामान नहीं खरीदना चाहते, ये बहुत अच्छा है। आइए मैं आपको और कुछ वुलन कंपनियों के नाम बता देता हूँ। मैंने उन्हें कुछ और वुलन कंपनियों के नाम बता दिए। दोस्तों जब हम लंच के बाद आए ना, तो उन्होंने मेरे को दुगना ऑर्डर दिया, क्योंकि वो अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना जानते थे। और जब वो घर गए तो उन्होंने अपना बिल चेक किया, तो उन्होंने देखा कि एक बिल का पेमेंट करना बाकी रह गया था, और उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगते हुए, सॉरी कहते हुए उस बिल का चेक भी भिजवा दिया। दोस्तों ये होती है बात। अगर मैं उनसे बहस करता, उनसे लड़ाई करता, उनसे झगड़ा करता, तो शायद रमेश जी को मैं खो चुका होता। लेकिन मैंने प्यार से उनसे बातें की, और रमेश जी को खुद एहसास हुआ कि वो कहीं गलत थे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मुंह ना फेरें, लोग आपकी पीठ पीछे हंसी ना उड़ाएं, लोग आपसे नफरत ना करें, तो लोग की बातों को बीच में ना काटें, लोग की बातों को ध्यान से सुने, लोग की बातों को ध्यान से सुने, अच्छे श्रोता बने। एक अच्छा वही वक्ता हो सकता है जो लोग की बात को ध्यान से सुनेगा, अच्छा श्रोता होगा मेरे दोस्तों। तो आप भी आज से यही प्रण करें कि आप एक अच्छे श्रोता बनेंगे। जब आप एक अच्छे श्रोता बनेंगे तो लोग आप में रुचि लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बात में रुचि ले रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के बाद आप भी लोगों के मन को छू जाएंगे, और यूं ही हमारी जो ये सोशल स्किल, जो लोक व्यवहार हम आपको दे रहे हैं, इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि प्रत्येक जन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान इस देश का लोक व्यवहार, सोशल स्किल सीख जाए, और इस देश में प्रेम और अमन और शांति छा जाए। नमस्कार।